आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या विकास का मतलब किसी गरीब या मध्यम वर्गीय किसान की उपजाऊ जमीन को उसकी मर्जी के बिना कौड़ियों के दाम पर जबरन छीन लेना होता है? क्या प्रशासनिक अधिकारी इतने निरंकुश हो सकते हैं कि वे फाइलों में नक्शा बदल कर किसी की पुश्तैनी जमीन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ले? छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से एक ऐसा ही गंभीर मामला सामने आया था, जिसे लेकर प्रशासनिक गलियारों से लेकर किसानों के खेतों तक भारी बवाल मचा हुआ है। डोंगरगढ़ के 55 करोड़ 45 लाख की महत्वाकांक्षी परिक्रमा पथ परियोजना शुरुआत से ही विवादों के घेरे में रही, लेकिन अब इस पूरे मामले में न्याय की सबसे बड़ी चौखट यानी कि बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक बड़ा और ऐतिहासिक हस्तक्षेप किया है। माननीय हाई कोर्ट ने राजनांदगांव के कलेक्टर को सख्त लहजे में निर्देश जारी किया है कि वे पीड़ित याचिकाकर्ता की शिकायत पत्र पर बाकायदा सुनवाई का अवसर दें, पूरे मामले का तकनीकी परीक्षण करें और इसका न्याय संगत निराकरण करें। आखिर क्या है पूरा डोंगरगढ़ परिक्रमा पथ विवाद और क्यों 46 किसान अपनी जान देने को तैयार हैं लेकिन अपनी जमीन देने को नहीं? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। दरअसल इस पूरे मामले की कानूनी लड़ाई डोंगरगढ़ के बुधवारी पारा वार्ड नंबर 19 के निवासी फहीम अख्तर ने शुरू की। फहीम ने अपने अधिवक्ता के जरिए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका के मुताबिक फहीम अख्तर की अपनी कृषि भूमि ग्राम छिरपानी के पटवारी हल्का नंबर 29 खसरा नंबर 196/2 में स्थित है। फहीम को कुछ दिनों पहले अचानक यह जानकारी मिली कि प्रशासन उसके इस खसरा नंबर की जमीन को प्रस्तावित डोंगरगढ़ परिक्रमा पथ निर्माण के लिए जबरन अधिग्रहित करने की तैयारी कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इसके लिए याचिकाकर्ता से ना तो कोई लिखित सहमति ली गई और ना ही मौखिक। हद तो तब हो गई जब शासन ने एक मनमाना प्रस्ताव जारी कर फहीम को बेहद कम और औने पौने दामों पर अपनी जमीन बेचने का अल्टीमेटम दे दिया। याचिकाकर्ता का साफ कहना है कि वह अपनी उपजाऊ कृषि भूमि को बेचना ही नहीं चाहता और न ही उसे शासन से किसी भी प्रकार का मुआवजा चाहिए। याचिकाकर्ता ने इस मनमानी के खिलाफ राजनांदगांव कलेक्टर के समक्ष एक बेहद तार्किक शिकायत पत्र भी सौंपा था। उसका आरोप है कि इस प्रस्तावित परिक्रमा पथ के लिए किसी भी निजी भूमि को अधिग्रहित करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस रूट से यह मार्ग प्रस्तावित है उसके ठीक आसपास भारी मात्रा में पर्याप्त शासकीय और राजस्व भूमि पहले से उपलब्ध है, जिसका उपयोग करके आसानी से शानदार 4 लेन सड़क बनाई जा सकती है। आरोप है कि स्वीकृत नक्शे के विपरीत जाकर जानबूझकर कुछ रसूखदारों को फायदा पहुंचाने या किसानों को परेशान करने के लिए निजी भूमि का चयन किया गया है। अगर सड़क का निर्माण उपलब्ध सरकारी जमीन पर किया जाता तो शासन को भूमि अधिग्रहित करने और मुआवजे के रूप में जनता से टैक्स के 6 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके अलावा परिक्रमा पथ के लिए पहले से ही एक मार्ग अस्तित्व में है, तो इस नए खर्चीले मार्ग की जरूरत क्या थी? अब आपको बताते हैं डोंगरगढ़ परिक्रमा पथ परियोजना और विवाद का पूरा गणित। परिक्रमा पथ परियोजना की जो पूरी कुंडली है वो हम आपको बताते हैं, जिसकी कुल बजट है 55 करोड़ 45 लाख रुपए की भारी भरकम लागत। प्रस्तावित मार्ग 8 किलोमीटर लंबा चौड़ा 4 लेन मार्ग। प्रभावितों की संख्या, इसमें प्रभावित जो हैं 46 किसानों की निजी जमीनों पर सीधा सीधा संकट है। अधिग्रहण के दायरे की यदि बात करें तो लगभग 6.38 हेक्टेयर उपजाऊ निजी भूमि लेने का प्रस्ताव। मुआवजे का जो बजट है वो करीब 6 करोड़ 33 लाख के आसपास सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। और विवाद की मुख्य वजह है पास में सरकारी जमीन होने के बाद भी निजी किसानों की जमीन का अनुचित चयन करना।
इस परियोजना के चलते डोंगरगढ़ के 46 किसानों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें आज तक इस योजना का स्वीकृत रूट मैप यानी कि डीपीआर यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट और भूमि चयन का कोई तकनीकी आधार उपलब्ध ही नहीं कराया। इस बीच इस विवाद ने अब बड़ा राजनीतिक रूप भी अख्तियार कर लिया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी अब खुलकर इन 46 प्रभावित किसानों के समर्थन में सड़क पर उतर आई है। कांग्रेस ने सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर इस विवादित परिक्रमा पथ परियोजना को तत्काल निरस्त करने, डोंगरगढ़ बाईपास निर्माण को प्राथमिकता देने और इस पूरे भूमि चयन मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। विपक्ष ने साफ चेतावनी दी है कि अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरे राजनांदगांव जिले में उग्र आंदोलन किया जाएगा। सबसे पहले बात यह है कि परिक्रमा पथ का निर्माण बहुत जोरों से चल रहा है, जिसकी शहर को आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ रसूखदार लोगों को लाभ दिलाने के लिए परिक्रमा पथ का निर्माण किया जा रहा है और परिक्रमा पथ को ऐसे मोड़कर बनाया जा रहा है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा रसूखदार लोगों को लाभ मिल सके, चाहे मुआवजा के रूप में हो, चाहे उनके जमीन की कीमत को बढ़ाने के रूप में हो। उसी परिप्रेक्ष्य में आज कई वर्ष से डोंगरगढ़ शहर में बाईपास की महती मांग है। एक अनिवार्य आवश्यकता है। बाईपास को प्रशासन के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। इस वर्ष के बजट में बाईपास को सम्मिलित नहीं किया गया है, जिसके कारण डोंगरगढ़ में पिछले 2 साल में लगभग मुख्य मार्ग में 10 मौतें हो चुकी है और कम से कम 50 से अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इन दोनों विषय को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है और हमने अल्टीमेटम दिया है कि अगर परिक्रमा पथ का निर्माण निरस्त नहीं किया गया और बाईपास को शीघ्र प्रारंभ नहीं किया गया तो हम आने वाले 30 जून मंगलवार को उग्र आंदोलन करेंगे और डोंगरगढ़ के मुख्य मार्ग को जाम करेंगे। बाकी परिक्रमा पथ तो शासन का निर्णय है ना, उसमें जो काम जारी है उसमें। बिलासपुर हाई कोर्ट का यह निर्देश राजनांदगांव जिला प्रशासन और भू अधिग्रहण अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवाल है। जब देश में राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एक्ट लागू है तो फिर किसानों की सहमति के बिना उनकी जमीनें हड़पने का यह तानाशाही रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। उम्मीद है कि अब बंद कमरों में बैठकर रिपोर्ट तैयार करने की बजाय अधिकारी खुद जमीन पर उतरेंगे और उन 46 किसानों का दर्द सुनेंगे और उपलब्ध सरकारी राजस्व भूमि का उपयोग कर शासन के करोड़ों रुपए और किसानों की आजीविका दोनों को बचाएंगे। क्या विकास के नाम पर किसानों की जमीन का ऐसा अधिग्रहण सही है? क्या सरकारी जमीन होने के बाद भी निजी जमीन लेना न्याय संगत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।